मात्र 25,000 रुपए देकर आप भी एलडीगो के नए प्रोजेक्ट, जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसमें अपना घर ले सकते हो। इस स्कीम को पूरा मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है आनुष बेनीवाल और स्वागत है आपका मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलडीगो में घर लेना कैसे आसान हो गया है। मैं एलडीगो 7 पीक्स रेजिडेंसीज की बात कर रहा हूँ, जो लोकेटेड है सेक्टर ओमिक्रॉन 1A ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी में आपको घर लेना कैसे आसान हो चुका है। गोदरेज हाउसिंग स्कीम के तहत 25,000 रुपए देना है आपको 3 साल तक, और 3 साल के बाद एक कैलकुलेशन होगी। उस कैलकुलेशन में आपको जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट पे करना होगा, अदरवाइज वो एडजस्ट हो जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, और वो प्रिंसिपल अमाउंट में भी आपकी ईएमआई बन जाएगी। तो ये घर खरीदना आसान हो गया उन लोगों के लिए जो अभी 2 से 3 4 साल तक अभी सोच रहे हैं कि उनके पास फंड्स की कमी है, वो ईएमआई ज्यादा पे नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें एलिजिबिलिटी बहुत मैंडेट है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तभी आप ये स्कीम के तहत अपना घर ले सकते हैं एलडीगो में। और एलडीगो एक ऐसा ब्रांड है जिसने 40 साल के अंदर 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर दिए है, और लगभग 15 सिटीज के अंदर आज भी काम कर रहा है। और ये एक लिस्टेड कंपनी भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में लिस्टेड कंपनी है। तो इसमें आप घर खरीद सकते हैं और इस गोदरेज की स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बहुत आसान हो चुका है। जो लोग आज के टाइम में ज्यादा पैसा नहीं देना चाह रहे हैं डेवलपर को, वो एक 10% का अमाउंट देकर बिल्डर को और 25,000 रुपए पर मंथ देकर अपना घर ले सकते हैं। तो ये स्कीम केवल 1825 और 1850 के लिए नहीं है। इसमें आपको मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। ये स्कीम है 1825 से लेके 1900 के बीच का जो भी साइज में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 25,000 रुपए पर मंथ की ईएमआई देनी पड़ेगी। अगर आप 1900 से 2100 स्क्वायर फीट के बीच में कोई साइज चूज करते हो तो आपको 30,000 रुपए पर मंथ की ईएमआई देनी पड़ेगी। अगर आप 4 BHK 2800 वाले साइज में अगर आप जाते हैं तो आपको 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ईएमआई पे करनी होगी। ये स्कीम जो है केवल 3 साल के लिए आपको ये बेनिफिट देगी कि इस स्कीम के तहत अगर आप अपना घर लेते हो एलडीको के अंदर तो आपको मात्र 25,000 रुपए देने हैं। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन करूं 3 साल बाद की, तो आपकी एक एक्चुअल ईएमआई जो आनी चाहिए बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो तो आएगी आएगी। लेकिन जो डिफरेंस है, जो जितना कम अमाउंट आपने दिया है, मान लो कि जो 25,000 रुपए आपका जा रहा है वो जाना था 30,000, कभी 40,000 जाना था, कभी 50,000 की आपकी जो डिमांड है वो तो डेवलपर से आती है और गोदरेज उसको पे करता रहता है। तो आपकी जो डिमांड आती है उसकी जो एक्चुअल ईएमआई जो बनती है और आप 25,000 जो पे कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंस ऐड होता हुआ चला जाता है। तो वो लगभग 21 लाख रुपए पेमेंट होनी चाहिए थी। आप केवल जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट करते हैं 9 लाख। मैं बात कर रहा हूँ ये 1825 और 1850 के लिए। तो ये जो आपका 9 और 21 में जो डिफरेंस है वो लगभग 12 लाख रुपए का डिफरेंस है। अगर आप 12 लाख रुपए आप फ्रंट बैंक को 3 साल बाद दे देते हो, गोदरेज को दे सकते हो, तो आप दे दो और उसके बाद जो एक्चुअल ईएमआई आएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि उसको आप ऐड करा दो अपने प्रिंसिपल अमाउंट में और उसकी भी एक ईएमआई बन जाएगी, तो आपके ऊपर फिर और बर्डन नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि गोदरेज में आपने ये स्कीम का लाभ उठाया आपको गोदरेज के साथ ही जाना पड़ेगा। तो इसमें एक बेनिफिट आपको और मिल जाता है बीटी का, जिसमें बैंक ट्रांसफर हो जाता है, आप अपने लोन को ट्रांसफर कर सकते हो। और आप आफ्टर 6 मंथ्स होता है कि रूल और रेगुलेशन के आप 6 महीने बाद अगर चाहो तो अपना बैंक ट्रांसफर कर सकते हो बिल्डर को। बिल्डर से आपको एनओसी लेनी पड़ती है। यहाँ अगर आपको 3 साल बाद लगता है कि मुझे गोदरेज के साथ नहीं जाना, तो इस स्कीम के तहत, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी होगी 3 साल में, तो इसके बाद आप बीटी करा सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें कुछ आपको डाउट्स है या कुछ आपको पूछना है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देख सकते हैं या स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है, इस पे आप कॉल या मैसेज करके आप कोई भी क्वेरी मुझसे कर सकते हैं। नमस्कार।